कि हम लेट है। ये कार्यक्रम अब नहीं, ये कार्यक्रम बहुत पहले होने की जरूरत थी। हम जो है तो हाई कोर्ट से निकाले जा चुके, अब हम कार्यक्रम ले रहे हैं, तो हम जागने में थोड़े से लेट हुए, लेकिन जब जागे तभी सवेरा कि दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम ही दास्तां से अलग हो गए। हमें इतिहास से हटाने की कोशिशें, ये एक कौम को दबाने के लिए नाम तब्दीलियों का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चला। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि ये जब ज़र्ब हम पे लगी तब हम जागे। ये ज़र्ब जब तक उत्तर प्रदेश में थी हम तभी जाग जाते, तो मुझे नहीं लगता ये तलवार शहर औरंगाबाद पे लटकती। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम अशख़ास शहर और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मुहिब्बान औरंगाबाद, मैं ये बात पूरे महाराष्ट्र में फ़ख्र के साथ रखता हूँ कि मैं उस जमात का हिस्सा हूँ जो औरंगाबाद नामांतर के मुद्दे के ऊपर क्लियर स्टैंड रखती है और ये कहती है ये औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। माजी में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के ही बैनर के नीचे दिल्ली गेट पर जब मुहिब्बान औरंगाबाद जमा हुए एहतजाज के लिए, उस एहतजाज में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती सदर मोहतरमा रेखा ताई ठाकुर आकर अपना मौकूफ साफ तरीके से रखा था कि हम औरंगाबाद के साथ खड़े हैं और हम नाम तब्दीली के बिल्कुल खिलाफ है। और हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते, ये बात की तरफ भी आपको इशारा करता चलूं। आप वंचित बहुजन आघाड़ी का किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के बयानात को देख लीजिए, या वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी कार्यकर्ता को देख लीजिए, वो अगर इस शहर का नाम लेगा तो औरंगाबाद ही लेगा। अब जो दिक्कत है वो हमें ये समझ में आती है कि दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम ही दास्तां से अलग हो गए। हमें इतिहास से हटाने की कोशिशें, ये एक कौम को दबाने के लिए नाम तब्दीलियों का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चला। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि ये जब ज़र्ब हम पे लगी तब हम जागे। ये ज़र्ब जब तक उत्तर प्रदेश में थी हम तभी जाग जाते, तो मुझे नहीं लगता ये तलवार शहर औरंगाबाद पे लटकती थी। ये बात हकीकत है कि अब लड़ाई रास्तों की खत्म हो चुकी है। अब लड़ाई जो है तो सियासी खत्म हो चुकी है। अब अगरचे लड़ाई है तो वो सियासी लड़ाई नहीं है, अब वो अदालती लड़ाई है। और मैं मेरे भाई जनाब हिशाम उस्मानी को सलाम पेश करता हूं। ये मर्द मुजाहिद लड़ता रहा और आज भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। मैं इसको सलाम पेश करता हूं और एक वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान की हैसियत से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को यह यकीन दहानी करवाता हूं कि औरंगाबाद नाम के सिलसिले में जहां कहीं भी जिस तरीके की भी मदद आप हमारे अपने पक्ष से चाहेंगे, हम आपको अपने तरफ से अपने हिस्से में आने वाली जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अदा करते हुए मिलेंगे। चाहे वो माली ताउन का मसला हो, चाहे वो वकला के ताउन का मसला हो, चाहे वो सड़कों पर उतरने के लिए अवाम का मसला हो। और जब सड़कों पे उतरने की बात आएगी तो मैं फिर से आपको एक बार कहता चलूं कि सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी वो पक्ष होगा जिससे आपको नॉन मुस्लिम लोग औरंगाबाद के नाम के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करूं कि हम लेट है। ये कार्यक्रम
अब नहीं, ये कार्यक्रम बहुत पहले होने की जरूरत थी। हम जो है तो हाई कोर्ट से निकाले जा चुके, अब हम कार्यक्रम ले रहे हैं, तो हम जागने में थोड़े से लेट हुए, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अब से हम असर नौ काम करने की शुरुआत करेंगे। और चूंकि हम औलिया इकराम की सरजमीन से है, हम अपने औलिया के नाम की हिफाजत और उनके सम्मान की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। मैं मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को इस जुर्रत के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐसे माहौल के अंदर शहर अजीज के नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद की और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।